गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर लिया है। बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जहां 26 मार्च को अपना नामांकन किया, तो वहीं 27 मार्च को कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं 26 मार्च को ही उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि एकमात्र क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड का, उसके प्रत्याशी और पत्रकार आशुतोष नेगी ने अपना नामांकन पर्चा यूकेडी से भरा। हालांकि पौड़ी में टिहरी या हरिद्वार की तरह त्रिकोणीय मुकाबला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रदेश की एकमात्र सीट पौड़ी लोकसभा सीट ही है जिसमें कांग्रेस सीधे तौर पर टक्कर देती नजर आ रही है। हालांकि अनिल बलूनी को हल्के में इसीलिए भी नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उनके सिर पर सीधा दिल्ली से हाईकमान का हाथ है, और यही वजह रही कि स्मृति ईरानी जैसी केंद्र की बड़ी मंत्री उनके नामांकन में पहुंची। और अभी आप देखते जाइए कैसे मोदी जी से लेकर योगी जी जैसे बड़े नेताओं का दौरे अभी गढ़वाल में देखने को मिलेंगे। इन सब के बीच यूकेडी के प्रत्याशी और पत्रकार आशुतोष नेगी भी लगातार मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी प्रकरण से चर्चाओं में जरूर आए, लेकिन वोटों के माध्यम से वो किसी तरह का प्रभाव छोड़ पाएंगे इसकी गुंजाइश अभी कम ही लग रही है। हालांकि क्षेत्रीय मुद्दों पर आशुतोष नेगी लगातार चर्चाओं में रहे हैं, वो चाहे अंकिता भंडारी की लड़ाई के दौरान जेल जाना हो या फिर भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना हो। लेकिन प्रदेश की वास्तविकता कुछ और ही रही है। स्थानीय मुद्दों पर लोग विधानसभा में चुनाव देने नहीं जाते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में इसकी उम्मीद लगाना धोखा ही होगा, और इसी का नुकसान पहुंच सकता है कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल को। हालांकि उनकी लोकप्रियता के आधार पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि उन्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है। इस आधार पर गोदियाल लगातार अनिल बलूनी को घेरने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो डिबेट के लिए उन्हें खुली चुनौती देना हो या फिर ये कहना कि मैं पहाड़ों को रहवासी और तू दिल्ली रोणवा हो। वो एक दिन मेरे साथ, मैं और वो स्वयं दोनों मीडिया के सामने बैठे और मीडिया के तमाम प्रश्नों का जवाब आमने सामने दें। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया को चेक करें और उसमें देखें कि ये बात उठी कहाँ से है। ये बात गढ़वाल के आम लोगों ने कही, चूँकि वो उत्तराखंड से सांसद रह चुके हैं और सांसद रहने के दौरान उनके कहीं दर्शन नहीं हुए, इसलिए लोगों को ये शंका है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। लोगों ने जब उनके बारे में खंगालना शुरू किया कि सांसद रहते हुए इन्होंने कहाँ के एड्रेस लिखाए थे, तो वो एड्रेस भी बाहर के मिले। वैसे मुद्दे तो इस बार कई सारे हैं। अग्निवीर से लेकर भू कानून, मूल निवास, अंकिता भंडारी और पेपर लीक, ये सारे मुद्दे राज्य बनने के बाद पहली बार जनता के बीच बड़े स्तर पर पहुंचे हैं, और इसीलिए ये मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय लोग भी ये कह रहे हैं और पत्रकार और बुद्धिजीवी भी ये कह रहे हैं कि इस बार लोग साइलेंट वोट देने जाएंगे। मतलब कि वो केंद्र के स्तर पर किसी भी नेता को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन वो स्थानीय मुद्दों पर चुपचाप वोट देने जाएंगे, गढ़वाल लोकसभा सीट में खास तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं और अनिल बलूनी पर बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गणेश गोदियाल अनिल बलूनी के मुकाबले अपने क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वोट इस बार पूरी तरह से बीजेपी 400 पार के नाम पर मांग रही है। मतलब कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। फिर चाहे वो हाईवे बनाने का काम हो या फिर राशन देने का काम है गरीबों को, या फिर दुनिया भर का प्रचार जो बीजेपी कर रही है, सभी मुद्दे भारी पड़ सकते हैं स्थानीय मुद्दों पर और किसी की भी लोकप्रियता पर। वैसे भी बड़े नेताओं की रैलियों और जनसभाओं का होना बाकी है, और यकीन मानिए चेहरे के सामने मुद्दों की कोई अहमियत पिछले 10 सालों में होने वाले चुनाव में खो सी गई है। चेहरा देखकर मुद्दों को गायब कर लिया जा रहा है, और यही अगर इस बार भी हुआ तो आप चौंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना होता तो कई सारे ऐसे देश के बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता था, और शायद प्रदेश के मुद्दों की ज़रूरत भी न पड़ती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। गढ़वाल लोकसभा सीट पर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वैसे सोशल मीडिया के लाइक्स, व्यूज़ और कमेंट्स को वोट समझ लेना गलती ही लगता है, क्योंकि ये चीज़ें भी आजकल पैसे देकर बढ़ाई जा सकती हैं। खैर, मेरा नाम विकेश है, और अगर आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं तो ही इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।